हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर तीन मेथड बताए थे मैंने आपको, लिफो मेथड, फिफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। लिफो मेथड हम कर चुके हैं, फिफो मेथड भी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना सीखेंगे। देखो, ये वाला सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिफो से भी करवाया है, फिफो से भी करवाया है ना, सेम क्वेश्चन ही है ना। तो फिफो से भी किया, फिर हमने लिफो से भी किया। आज हम इसको वेटेड एवरेज मेथड करने वाले। चलिए हम वेटेड एवरेज मेथड से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वही पूरा डेटा है। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको, फिर 2 बार परचेज किया है हमने 15 और 31 जुलाई को। 1 अगस्त और 15 अगस्त को इशू कर रहे हैं, फिर 16 अगस्त को हमने परचेज किया है। उसके बाद फिर सेल करना आप जानते होंगे क्योंकि प्रीवियस 2 लेक्चर आपने देखे। अब हमें क्या करना है, सिंपल से सबसे पहले स्टोर लेजर अकाउंट बनाना। सबसे पहले हम बनाते हैं अकाउंट। आपको उसका फॉर्मेट पता ही होगा। सबसे फर्स्ट कॉलम जो है हमारा डेट का आ जाएगा। क्या आ गया? डेट का कॉलम। डेट का कॉलम ड्रॉ करने के बाद एक बिल सेंटर में डेट के कॉलम को छोड़कर ड्रॉ कर दीजिए। और फिर इस पूरे जो है पेज को जो है 3 इक्वल पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट आ गया हमारा रिसिप्ट का, सेकंड पार्ट आ गया हमारा का, और थर्ड पार्ट आ गया हमारा बैलेंस। के बाद क्वांटिटी रेट अमाउंट के 3 कॉलम आएंगे। क्वांटिटी रेट अमाउंट टू के अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट रिसिप्ट में, और क्वांटिटी अमाउंट बैलेंस के। जी, क्वांटिटी की जगह हम यूनिट लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट लिखा हुआ है। यहाँ लिख देते हैं हम स्टोर लेजर है, ये स्टोर कीपर बनाता है इसको, और मेथड हम लगा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। जी, यहाँ आ जाएगा हमारा डेट, यहाँ आ जाएगा हमारा रिसिप्ट, यहाँ आ जाएगा इस, यहाँ आ जाएगा बैलेंस, है ना। फिर वही यूनिट्स रेट अमाउंट, यूनिट रेट और रुपी, क्वांटिटी रेट या प्राइस और रुपी, यूनिट्स रेट। और सबसे फर्स्ट हमें 1 जुलाई का बैलेंस दे रखा है 2019 का, जुलाई है ये। तो उस दिन रिसिप्ट नहीं किया है, इशू भी नहीं किया है, ना खरीदा ना बेचा है, पहले से बैलेंस पड़ा है हमारे पास। कितना है? 4000 यूनिट पड़ी है। और कितने रुपए वाली? 10 रुपए वाली। तो 40,000 रुपए का गुड्स है ये हमारे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के अंदर में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिसिप्ट करेंगे तब वेटेड एवरेज मेथड लगाएंगे। तो ये फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस है जुलाई का, वो मैंने लिख दिया है। सेकंड, फिर हम 15 जुलाई को और परचेज कर रहे हैं, यानी कि रिसिप्ट कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना परचेज कर रहे हैं? 2000 यूनिट 15 रुपए वाली। तो हम 15 जुलाई को 2019 को 2000 यूनिट 15 रुपए वाली रिसिप्ट कर रहे हैं, तो हो गई। अब हम लिफो में और फिफो में क्या करते थे, पहले वो बताता हूँ। लिफो फिफो में हम क्या करते थे? 4000 10 रुपए वाली कितनी, और कितनी आई? 2000 15 रुपए वाली कितनी? 3000। फिर इसकी हम क्या करते थे? टोटल कितना? 6000, और हो गया 70। तो आपको अब ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? 17,000 में 6000 का डिवाइड करना है, और जो रेट आएगी वो यहाँ लिख देनी। ये सब कुछ आपको नहीं, आपको टोटल अमाउंट में जो उस डेट को टोटल अमाउंट बचा हुआ है, और टोटल जो आपके पास क्वांटिटी बची हुई है, उनमें आप टोटल अमाउंट में क्वांटिटी का डिवाइड करके एक वेटेड एवरेज रेट निकालनी है, और उसको इधर लिख देना। आया समझ में? तो आपको 17,000 में से 6000 का डिवाइड करके रेट लिखनी है यहाँ पर बीच में, और फिर ये 6000 17,000 आएगा। अलग अलग रेट का हमको नहीं लिखना, एक ही रेट का सारा गुड्स चाहिए, इसलिए हम रेट को वेटेड एवरेज कर देंगे। ओके जी। वेटेड एवरेज करने का वैसे तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, पर अपन उस पर क्यों जाए, है ना। अपन को फॉर्मूला वैसे लिखना भी नहीं है एग्जाम में, हमको तो रेट चाहिए। तो आप क्या करें, मैं बता देता हूं। जो आपके पास पहले से गुड्स पड़ा है वो कितने रुपए का है? 40,000 रुपए का। तो आप वो लिखो कि मैं आपको रेट बता रहा हूं 15 जुलाई, वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना पड़ा है? 40,000। अभी और गुड्स कितने का परचेज कर लिया? 30,000। पहले से यूनिट कितनी पड़ी है? 4000। अभी यूनिट कितनी खरीद ली? 2000। 70,000 में आपको 2000 का डिवाइड कर दो, तो लगभग 11.33 आपकी कुछ रेट आ जाएगी। आप डिवाइड 70,000 डिवाइड बाय 6000,
टोटल यूनिट 6000 हो गई ना, सारा 11.6 से 7 कर सकते हो आप उसको। यहाँ पर आपकी रेट आ जाएगी 6000 यूनिट की 11.6 70,000। सर 70,000 होता तो नहीं है, हाँ अगर आप 11.6 करोगे पूरा, कैलकुलेटर अलाउ है तो 6000 मल्टीप्लाई 11.6666 पूरा लिखोगे ना तो बिल्कुल आपका वहां पर 70,000 आ जाएगा। बट अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो। पॉइंट्स के केस में होता है, अगर एग्जैक्ट रेट आ जाती है ना जैसे 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये तो फिर ऐसा नहीं है जी। ऐसे करना है आपको इस तरीके। तो ये तो हो गया मामला आपका 15 जुलाई का। नेक्स्ट है आपका 31 जुलाई। 31 जुलाई को हम और परचेज कर रहे हैं 1600 यूनिट 11 रुपए वाली। 31 जुलाई को और परचेज 1600 यूनिट 11 रुपीज, 11 रुपीज की है ना, हाँ 1600 यूनिट 11 रुपीज, तो 17,600 अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से आपके पास अमाउंट कितना है 1000 और अमाउंट कितना है 17,600 का और रिसिप्ट हुआ है, तो ये दोनों अमाउंट जुड़ जाएंगे और ये दोनों क्वांटिटी, यानी कि जो पहले से एक डेट पहले जो आपका टोटल है अमाउंट है उसमें आप अभी जो अमाउंट आया वो जोड़ दो, क्योंकि जब भी हम परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा और यूनिट में आप यूनिट जो जोड़ दो जो परचेज करी है, क्योंकि जो परचेज करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, और फिर उनका डिवाइड कर दो तो आपके पास एक वेटेड एवरेज रेट आएगी, वो यहाँ लिख दो और यहाँ पर इशू तो कुछ है। ठीक है, तो कैसे अभी निकालते हैं हम 31 जुलाई की वेटेड एवरेज रेट। 31 जुलाई की निकालते हैं वेटेड एवरेज रेट, कैसे आ जाएगी, पहले से हमारे पास गुड्स पड़ा है 17,000 का, अभी आ गया 17,600 का, पहले से टोटल यूनिट पड़ी है 6,000, अब भी आ गई 16, 70,000 प्लस 17,600 6,000 प्लस, ओके ठीक है, तो वेटेड एवरेज रेट आ जाएगी। चलिए करते हैं इसको, क्या आ जाएगा आपका 8700 डिवाइड बाय 677,006। ठीक है, तो 70,000 प्लस 17,600 87,600 डिवाइड बाय 7,600, तो ये आ गया आपका 11.5 रेट आ रही है 11.5। ठीक है, 87,600 डिवाइड बाय 7,600 11.53, और पूरा अगर मैं अमाउंट आपको बोलूँ रेट तो 11.5263157894 क्या है। अब अगर कैलकुलेटर पे जो रेट आ रही है उसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 7,600 11.53 क्या आ जाएगा आपका 80। ओके ठीक है, हाँ जी। अब इस डेट का ये हो गया आपका रेट, वेटेड एवरेज रेट, और ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट डेट में देखो इशू कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड हो रही थी और अमाउंट में अमाउंट ऐड हो रहा था। अब इशू करेंगे, बेचेंगे, तो अमाउंट में से अमाउंट लेस करना है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करनी है, बहुत ही सिंपल है, कोई फीफू लिफू फॉलो नहीं करना है। तो हम यहाँ पर जो है 1 अगस्त को 4,800 यूनिट क्या कर रहे हैं, 1 अगस्त को 4,800 यूनिट कर रहे हैं इशू। हम लिखेंगे इधर 1 अगस्त 2019 और रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं 4,800 यूनिट, तो इसमें से कर दो 4,800 पूरी की पूरी, दो रेट वाली तो हमारे पास गुड्स ही नहीं है, एक रेट वाला ही है, और 11.534 वो पूरा लिखोगे 4,800 इंटू 11.53 एग्जैक्ट आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा 55,344, 55,344 आ गया। तो 7,600 में से 4,800 यूनिट आपने बेच दी तो पीछे कितनी बच गई, तो पीछे बच गई 2,800 यूनिट, और 87,100 का गुड्स था उसमें से इतने अमाउंट का गुड्स आपने सेल कर दिया, तो 100 माइनस 45, तो पीछे बच गया 32,256 रुपए का गुड्स। रेट क्या है, वही है 11.5। तो जब हम रिसिप्ट करेंगे ना तो रेट चेंज होगी, लेकिन इशू करने पर रेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने और खरीदा नहीं है, जो पड़ा था जिस रेट वाला एवरेज रेट वाला वो हमने इशू कर दिया है, समझ में। चलिए आगे और इशू करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। 32, अब देखो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और जो है 1 अगस्त हो गया, 15 अगस्त को और बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं इस बार 2,000 यूनिट। 15 अगस्त को चले जाते हैं और 15 अगस्त को हम 2,000 यूनिट क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं।
यहाँ पर 2000 यूनिट किस में से इशू कर दो, जो पड़ी है 2000 यहाँ यूनिट इशू कर दो। और अमाउंट कितना था, किस रेट वाला है 11.53, 2000 को 11.53 से अप्लाई कर दो, 23,060 रुपये। अब ये पॉइंटों में इसलिए मैं अमाउंट में से भी अमाउंट लेस कर दूंगा ताकि हमारा आंसर सही आए। तो 2800 में से 2000 यूनिट हमने भेज दी तो पीछे बच गई 800 यूनिट 11.53 वाली, और अमाउंट में से अमाउंट लेस कर दो 32,256 माइनस 3,060 रुपये, तो आ गया 9196। ये हो गया आपका 15 अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस 9196। ओके, बस इसको करते हैं, और भी डेट्स हैं हमारे पास में। नेक्स्ट डेट को क्या हो रहा है, 16 अगस्त को, अगले दिन ही हो रहा है, अच्छी बात है। 16 अगस्त को हम परचेज कर रहे हैं, 16 अगस्त को क्या कर रहे हैं हम, परचेज कर रहे हैं। देखो परचेज कितना कर रहे हैं, 1615 रुपये वाला, जस्ट अगली डेट को 16 अगस्त को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 1600 यूनिट परचेज कर रहे हैं 15 रुपये वाली, 1600 यूनिट 15 रुपये वाली, 1600 इंटू 15 करेंगे तो ये आ गया 20, आ गया 20। अब आपको परचेज किया है यानी कि रिसिप्ट किया है यानी कि स्टॉक बढ़ेगा, तो आपको वेटेड एवरेज रेट निकालनी पड़ेगी। पहले से आपके पास कितना अमाउंट पड़ा है 9196, उसमें से ये 24,000 जुड़ जाएगा और 800 यूनिट में 1600 यूनिट जुड़ जाएगी और एक वेटेड एवरेज रेट निकल के आएगी। तो 9196, चलिए वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं कब की, 16। तो 9196 प्लस अभी और कितने का आया है 24,000 का। ओके, यूनिट कितनी पड़ी है हमारे पास, पहले से 800, अभी आ गई 16, यही है ना, पहले पड़ी थी 800, अभी आ गई 1600, तो प्लस हो जाएगी, तो यूनिट हो गई 2400। अमाउंट देख लेते हैं, 9196 प्लस 20,000, 33,196 डिवाइड बाय 2400, यस 33,196 डिवाइड बाय 2400, 33,196 डिवाइड बाय 2400, तो ये आ गया आपका 13.83, आ गया 13.83, ये रेट ले लेंगे हम 13. यूनिट कितनी आ गई हमारे पास 2400, और अमाउंट कितना हो गया था हमारे पास 24,000 प्लस 9196, 3319, जो पीछे लिखा हुआ था वही लिखना यहाँ पर, बस रेट निकालनी है। ओके ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ड्रॉ कर देता हूँ, जो डेट हमारे पास और है, एक साइड है ना, अब हम इशू करेंगे। हाँ जी, तो देखिए अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 30 अगस्त को, 30 अगस्त को आ गए हैं, और 30 हम क्या कर रहे हैं, कितना इशू कर रहे हैं, देखो यूनिट आपने देख ली होगी, 30 अगस्त को 2000 यूनिट इशू करना, तो आपको पता है बहुत इजी, आप डेट लिख दीजिए अगस्त 19 को, और 2000 यूनिट इशू कर दो, दो इस रेट वाली 13.8, तो 2000 इंटू 13.83 अगर 27,660 यहाँ पर, और तो 2400 में से 2000 चली गई तो पीछे बच गई 400 की रेट वाली 13.8, और अमाउंट में से अमाउंट लेस कर दो 31,976,553, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बच गया अगर आप परपेंचुअल मेथड, तो अगर आप परपेंचुअल मेथड फॉलो करते हैं तो क्या होगा, देखो मेथड फॉलो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका ये 400, किस रेट वाली है ये 13.83, और कितना अमाउंट है 553, और COGS कितना आ जाएगा, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेचा है उसका कॉस्ट ले लो, 3 डेट को हमने सेल किया था, ये आपके सामने
डेट है, एक अगस्त, एक 15 अगस्त और एक 31 अगस्त को, ठीक है। तो इन तीनों डेट में कितना कॉस्ट आया आपका बेचने का, ये रहा 55,344, 23,060 और 27,660, 1,06,064 रुपये। आ गया आपका सी। जो आपने सेल किया है ना, जो इशू किया है, हाँ, उनकी कॉस्ट जोड़ दो। लेकिन अगर आप पीरियोडिक कॉन्सेप्ट करोगे उसमें मामला थोड़ा अलग हो जाए, उसमें बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर पीरियोडिक मेथड अगर आप यूज करते हो, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट यूज करते हो, यानी कि साल में एक बार इवैल्यूएशन करते हो, क्योंकि हमने दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा सा मामला अलग होगा। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज रेट चाहिए, है ना। क्या चाहिए, वेटेड एवरेज। तो हमको जो जो हमने परचेज किया है उसको मल्टीप्लाई करके एक बार यहाँ निकालना पड़ेगा। तो ये 40,000 का गुड्स हमारे पास पहले हैं, ठीक है, और 30,000 का और आया, फिर यहाँ पर 17,600 का और आया। ये इशू को रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर परचेज किया 1600 इंटू 15, 24,000, 24,000 का और आया। ये इशू का छोड़ो, अब इसकी टोटल कर लो आप। 40,000, 17,600 प्लस 24 आएगा 1,11,600। और यूनिट कितनी हो गई उसकी भी टोटल करनी पड़ेगी आपको यहाँ तक की, क्योंकि 4 है, 7,600 और 1,600, 9,200। 1,11,600 में 9,200 का डिवाइड करके आप एवरेज रेट निकालोगे पहले। 1,11,200 एवरेज रेट आएगी आपकी 12 रुपये और 13 रुपये। ये तो एवरेज रेट निकाली आपने क्लोजिंग स्टॉक, 12 रुपये और 13 रुपये। यूनिट कितनी, यूनिट तो 400 ही बचेगी ना, उसमें तो क्या प्रॉब्लम है, देख लो भले। टोटल आपने कितना यूनिट हुआ, 9,200, उसमें से बेचा कितना, 4,800 एक बेचा, लेस कर दो, 2,000 एक बेचा, लेस कर दो, फिर 2,000 एक बेच दिया, लेस कर दो, तो 400 ही बचेगा। वो तो हर बार ऐसे ही करते हैं हम। 400 को 12.13 से मल्टीप्लाई, तो 400 मल्टीप्लाई 12.13, तो यह आ जाएगा 4852। अब इसमें COGS कैसे निकालना, वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ले लो, ठीक है, प्लस परचेजेस कर दो और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा देखो, क्लोजिंग स्टॉक तो ये रहा 4852, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000, मैं बता देता हूँ आपको फिर ओपनिंग। अब परचेज जो किया उनको ऐड कर दो, एक ये रहा परचेज, एक ये रहा परचेज, एक ये रहा, 30,000 प्लस 17,600 प्लस परचेज आ गया 71,600। तो 40,000 प्लस 71,600 माइनस 4852, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1067, सॉरी COGS, कॉस्ट ऑफ। तो इसी के साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए वापस से, और इसके अलावा आपके पास कोई बुक हो उसमें अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।